अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़कावत हुसैन है और मैं गुलबर्ग मेडिकल कम्प्लेक्स में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, एस्थमा इन पीड्स पॉपुलेशन। बच्चों में दमे का जो मसला है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे जिसको हम कवर करेंगे, एस्थमा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेस वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे एस्थमा ट्रिगर हो सकता है, जिससे एस्थमा ज़्यादा हो सकते हैं वो चीज़ें। उसके बाद हम एस्थमा की अलामात बताएंगे, उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे, प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी जो और भी कोई वैक्सीन वगैरह या प्रिवेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एस्थमा जो चीज़ है ये एक काफ़ी प्रोलॉन्ग या जिसे कह सकते हैं कि काफ़ी लंबी चलने वाली बीमारी है, जो कि सांस लेने में जो नालियाँ होती हैं उसकी इन्फ्लेमेशन या उसकी नर्विंग से होती हैं बेसिकली, जिसकी वजह से बेबी जब भी कोई बच्चे सांस लेते हैं उसकी सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस में उसको आवाज़ें आ सकती हैं, जैसे विस्लिंग की आवाज़ आना, वीजिंग आवाज़ आना। जो साथ बैठे हुए बच्चे हैं या उनके वालिदैन, उनको उसकी आवाज़ जो विस्लिंग आवाज़ है वो सुनने में आता है। उसमें ट्रिगर आप कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि कॉजेज़, उसकी अलामात या उसके जो वजूहात, कौन से वजूहात हो सकते हैं एस्थमा के। दो चीज़ें हैं, एक तो जेनेटिक, अगर फैमिली में किसी को एलर्जी या फैमिली में किसी को दमे का मसला हो उसमें रिस्क होता है, उसमें हो सकता है कि जो बच्चे हों उनमें दमे का जो मसला है वो हो सकता है। दूसरा है एनवायरमेंटल में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सडन अगर कोई चेंज करें, एनवायरमेंटल कोई चेंज हो, कोई पोलन जैसे सीज़न अब सर्दियों से गर्मियों की तरफ आए या सीज़न चेंज हो। दूसरा कोई स्मोकिंग ट्रिगर फैक्टर हो सकती है। दूसरा घर में डस्ट करते हुए ट्रिगर हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि बच्चे को एस्थमा में ट्रिगर आउट हो सकता है। उसके बाद हम इसके अलामात के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। अलामात में सबसे पहली चीज़ होती है खांसी आना, और प्रोलॉन्ग खांसी आना, और बहुत ज़्यादा देर के लिए खांसी आना। मोस्टली बच्चों को जो खांसी आती है वो रात में होती है, और वो खांसी से बहुत बच्चे बेहाल हो जाते हैं, और खांसी के बाद उसको उसके सीने से सीटी की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी टाइम के लिए रहती है। और मोस्टली बच्चों को रात के सेकंड पहर में अर्ली मॉर्निंग हो सकते हैं बच्चों को ज़्यादा खांसी के अलामात हो, और जो खांसी है वो काफ़ी लंबी चलती है और ख़त्म नहीं होती है। दूसरा हो सकता है कि काफ़ी चेस्ट पेन हो बच्चे को, छाती में दर्द हो और बच्चा बता नहीं सकता हो। इसके अलावा और भी अलामात है, सांस लेने में दुश्वारी होना, सांस उखड़ जाना, तेज़ी से सांस लेना, सांस लेने में जो रफ्तार है सांस लेने की वो बहुत ज़्यादा होना, ये उसके मेन अलामात हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है या इसकी इलाज कैसे हो सकती है। इलाज जैसे आपको हमने डिस्कस किया कि ये जो सांस लेने में जो नालियाँ हैं उसकी नर्विंग से होती है। बेसिकली जो सांस लेने की नालियाँ वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से लेने से उसकी विस्लिंग की आवाज़ आती है। अब ये है कि सांस लेने की जो नालियाँ हैं उसको डायलेट करना है, और डायलेट के लिए मेडिसिन्स होती हैं, जैसे वेंटेलिन। आप लोगों ने जो कि एस्थमा के मरीज़ हो उनको पता होता है कि वेंटेलिन की नेबुलाइजेशन होती है, भाप लगाना होता है। उसके अलावा मेडिसिन्स और भी हैं जिसको स्टीरॉयड का इस्तेमाल भी करते काफ़ी, लेकिन ये है कि मेन जो चीज़ होती है उसमें डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं जिसको हमारी मेडिकल टर्म में, उससे नेबुलाइज करते हैं। बार बार नेबुलाइजेशन से बेबी की जो सांस लेने में जो दुश्वारी वो बेहतर होती है, और काफ़ी जल्दी ही इसको ठीक हो जाता है उससे। दूसरी चीज़ है प्रिवेंशन। हमेशा जो भी बेबी बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं एस्थमा के साथ, उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई घर में डस्ट लगा रहा है तो बच्चे को बिल्कुल घर से उस कमरे से बाहर लेके जाएं, छत पे लेके जाएं, बाहर लेके जाएं। पोलन का मौसम, ख़ासकर अभी जो विंटर से ये जो मौसम आ रहा है बाहर का, उसमें पोलन का जो है वो काफ़ी रिस्क होता है, जिससे बच्चों को एलर्जी होती है। घर में कोई पेट्स हो, कोई पालतू जानवर हो जिससे भी बच्चों को उससे ट्रिगर आउट हो सकते, उनसे बचाना। उसके अलावा घर में कोई स्मोकर है उससे भी हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को बचाव ज़्यादा, इस जो बीमारी का इलाज है वो बचाव है। जितने आप बचाव करेंगे, बार बार इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, बार बार नर्विंग नहीं होगी,
जिसकी वजह से इसकी जो सांस लेने में जो बाद में दुश्वारी आनी है वो रुक जाएगी या ख़त्म हो सकती है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसमें वैक्सीन लगाना भी हमारे पास, जैसे समर्स के बाद अगर विंटर की तरफ जब जाते हैं, बार बार जो बच्चों को मसले आते हैं वो विंटर सीजन्स में आता है, जिसमें नज़ला ज़ुकाम के साथ जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, नज़ला ज़ुकाम के बाद बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है और एस्थमा जो एक्सरबेट करता है और एस्थमा अटैक होता है। तो उसमें जो वैक्सीन लगते हैं, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन सितंबर अक्टूबर के मौसम में लगाना चाहिए। उसके अलावा यूँ ही कोई मौसम चेंज हो, सीज़न चेंज का मौसम आए, उन बच्चों को प्रिवेंशन के तौर पर माई टिक्का जो टैबलेट है वो शुरू करते हैं, लेकिन वो जो आप शुरू करेंगे वो एक डॉक्टर से प्रॉपर डोज के साथ उसको शुरू करना चाहिए। बेसिकली ये जो एस्थमा है ये एक प्रोलॉन्ग डिजीज़ है जो कि लाइफ लॉन्ग चल सकती है। अगर इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको आप रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको अगर रोका जाए, तो ये एक शार्टन हो सकती है या बच्चे की जो लाइफ है वो बिल्कुल सुकून से गुजार सकते हैं। अगर ना गुजारे तो ये इसके लाइफ के लिए काफ़ी मिजरीज़ होते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं होती है, IQ लेवल मसला हो सकते हैं और इसको सांस लेने में दुश्वारी की वजह से काफ़ी इसके मसाइल हो सकते हैं। ये थी एस्थमा के बारे में एक शार्ट सी वीडियो। अगर आप में से घर में किसी को या किसी भी बच्चे को एस्थमा के प्रॉब्लम हो या सांस लेने में दुश्वारी आ रहे हो, तो आप अपने बच्चे को हमारे हॉस्पिटल लेके यहाँ पे हम देखेंगे उसके इलाज के लिए। उसके ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर में जो ईसोनोफिल है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। चेस्ट एक्सरे हम करेंगे, कोई और कॉज भी हो सकती है, सीरम IgE लेवल है वो भी हम करवा सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये आप अगर बेबी को कोई एस्थमा या दमे का मसला घर में किसी को, तो अगर बेबी कफ़ कर रहा हो काफ़ी टाइम से, तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को आप लेके, हमारे पास भी आप लेके आ सकते हैं, हमारे पास आप लेके आएँ और हम यहाँ पे आपके लिए ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।